टंडू आदम बार एसोसिएशन 2024-25 के इलेक्शन में सीनियर एडवोकेट सियासी समाजी शख्सियत सनाउल्लाह जुनेजो साहब और जान अली जुनेजो ने टंडू आदम के वकीलों के इलेक्शन में सदर के नामजद उम्मीदवार अब्दुल्ला खान खटक और नायब सदर सीनियर वकील राशिद अली खान और जनरल सेक्रेटरी जावेद शेख के लिए भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। We will work together for the welfare of the educates, inshallah. And I say to all my voters that give me the support, so also the votes to me for winning me. इंशाल्लाह 11 जनवरी हमारे जनरल सेक्रेटरी यंगेस्ट कामयाब होकर आएंगे इंशाल्लाह। और जावेद भाई की माजी में बड़ी खिदमत रही हैं, एनर्जेटिक हैं। इंशाल्लाह हमारा ग्रुप बड़ा मजबूत है। हमारे साथ प्रेसिडेंट अब्दुल्ला खान खटक साहब खुद पैनल जीतेगा और बड़ी हैवी लीड से जीतेगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ इंशाल्लाह। और उसके वर्क के लिए हम बहुत आगे चल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमेशा काम करते रहेंगे एडवोकेट की वेलफेयर के लिए इंशाल्लाह। थैंक यू। मेरे साथ मोस्ट सीनियर एडवोकेट बैठे हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि टंडू आदम बार के इतने सीनियर एडवोकेट्स और वकला की तादाद मौजूद है। आज हमारे यहाँ एक फंक्शन भी है, उस सिलसिले में वकला आए हुए हैं। दूसरी बड़ी इलेक्शन की गेमा गेमी है हमारे से। टंडू आदम के कराची से आए, इनको वेलकम करता हूँ सबको और हमेशा इनकी प्यारी मोहब्बत रही है पूरे ग्रुप की दोस्तों की। सर कमेंट सर। मैं कराची से आया हूँ। जो दोस्त हैं ये टंडू आदम बार से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन जो हमारे बड़े हैं मैं जो वो मेंबर कराची बार का हूँ, लेकिन वहाँ पर भी हमने ग्रुप बनाया हुआ है, मतलब सपोर्ट किए है। और जो वहाँ पर जितने भी दोस्त अभी इलेक्शन लड़ते आए वो हमारे हमारे हिमायती हैं। और ये हमारा एक वहाँ पर कराची बार के अंदर जो हमारा एक ग्रुप है जिसका रिफॉर्मिस्ट ग्रुप जो कहलाता है, उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। जी जनाब। और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बड़ा बेहतरीन जो है गेमा गेमी लगी हुई है हमारे टंडू आदम बार एसोसिएशन में। और इस दफ़ा जो है इलेक्शन हो रहे हैं माशाल्लाह और तीनों सीटों पे जो है उम्मीदवार खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला रहेगा इंशाल्लाह और जो भी जीतेगा उनको वेलकम कहेंगे। और राशिद साहब तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं और अब्दुल्ला खटक साहब जो है सदर के लिए खड़े हुए हैं और जनरल सेक्रेटरी के लिए जो है शेख जावेद साहब खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह अज़ीज़ बेटा राशिद साहब जो है ना हमारी सपोर्ट सारी पैनल के साथ है। अल्लाह खैर करेगा, इनको बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। इन्होंने काम भी दिखाया अपना और आइंदा भी ये वकला बरादरी के लिए बार के लिए अच्छे काम दिखाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़। और राशिद साहब जिंदाबाद। हम सब राशिद अली खान और सब दोस्तों के साथ हैं। इंशाल्लाह ताला साथ मिलकर काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला मेहरबानी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। मंडी बहाउद्दीन से गुलाम अकबर की तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज खान ने DHQ अस्पताल का विजिट किया। थाना मलिकवाल के इलाके में दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले कांस्टेबल तैमूर रियाज की अदालत की। नकद रकम, फूलों का गुलदस्ता और फ्रूट की टोकरी पेश की। कांस्टेबल तैमूर रियाज नाकाबंदी ड्यूटी पर मामूर थे, जहाँ इन्होंने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की। ताहम मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग के नतीजे में वो जख्मी हो गए और इन्हें फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DPO वसीम रियाज खान ने जख्मी एहलकारों के इलाज के तमाम अखराजात महकमा पुलिस की जानिब से अदा करने का ऐलान किया। इसके अलावा वेलफेयर इंचार्ज को हिदायत दी कि जख्मी एहलकार की तीमारदारी के लिए एक नुमाइंदा हर वक्त मौजूद रहे। जहलम जिमखाना के इंतखाबात मुकम्मल। चौधरी मोहम्मद रिजवान 182 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखिब। मद्दे मुकाबिल फरशाद कियानी ने 116 वोट हासिल किए। दिलचस्प अमर यह है कि चौधरी रिजवान का मुकम्मल पैनल कामयाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक जहलम जिमखाना पहले के इंतखाबात गुज़िश्ता हुए, जिसमें चौधरी मोहम्मद रिजवान सेक्रेटरी मुंतखिब, जबकि इनका पूरा पैनल जिनमें अब्दुल्ला सरदार, मियां अरसलान, नदीम तारिक और हाफिज गुलाम मुस्तफा भारी एक्सप्रेस से मुंतखिब हो गए, जबकि सैयद अली अब्बास जैदी जख्मी होने की वजह से इलेक्शन में हिस्सा न ले सके। चौधरी रिजवान और रिजवान जानी ने अपनी कामयाबी पर अपने वोटर्स, दोस्तों, अहबाब और पैनल के तमाम उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा किया, जिनकी अनथक मेहनत, लगन और कोशिश से ये कामयाबी अल्लाह ताला ने हमारे नाम की। इनका मजीद कहना था कि मुझे इलेक्शन से कबल अपना दिया गया मंशूर याद है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए। इन्होंने मुखालिफ पैनल के दोस्तों को भी साथ लेकर चलने का अज़म का इजहार किया और कहा कि इलेक्शन एक जमहूरी अमल है, किसी एक ने ही जीतना होता है। अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से सरफराज किया, जिसके लिए हम इसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे प्रोग्राम में कामयाब करे। मुझे आइंदा भी अपने वोटर्स और सपोर्टर्स की इसी मदद दरकार होगी।
खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। सिटी लेडी क्राइम रिपोर्टर मारिया शाहिद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसनैन हैदर ने शहीद एएसआई मोहम्मद अकरम की बेटी की शादी में शिरकत की। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने एसपी इन्वेस्टिगेशन जफर डोगर के हमरा बारात का खुद इस्तकबाल किया। बारात का इस्तकबाल करते हुए डीपीओ ने दुल्हा को गुलदस्ता पेश किया और बारात में गुलाब की पत्तियों की बारिश की गई। डीपीओ दुल्हा को खुद स्टेज पर लेकर आए और काफी वक्त साथ गुजारा। डीपीओ ने दुल्हन को तहाइफ के साथ साथ ढेरों दुआएं दी। इस मौका पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर का कहना था कि आज हम अपने शहीद भाई की बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए आए हैं। मुजफ्फरगढ़ पुलिस अपने शहीदों को कभी फरामोश नहीं करती। मुजफ्फरगढ़ पुलिस का हर फर्द पुलिस फैमिली का हिस्सा है और हम हर दुख और सुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे और इसको ढेरों खुशियां अता करे। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। सिटी क्राइम रिपोर्टर मारिया शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले ज़ईफुल उमर बशीर अमाई, जिसका ताल्लुक मुल्तान से और जहनी तवाजुन दुरुस्त न है, 26 दिसंबर को अपने घर से निकली और भटक कर इलाका थाना सदर मुजफ्फरगढ़ पहुंच गई। रेस्क्यू 15 पर शहरियों ने मशकूक ज़ईफुल उमर औरत के मुतालिक इतला दी तो SHO थाना सदर मुजफ्फरगढ़ इरफान फैज अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंच गए। बशीर अमाई को अपनी तहवील में किया, जो कि सिर्फ अपना नाम बताने के अलावा अपने मुतालिक कुछ नहीं बता सकती। SHO ने लवाहिकीन को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में बशीर अमाई की तस्वीर शेयर की, जिससे लवाहिकीन ट्रेस हुए, जिन्होंने थाना पहुंचकर अपनी वालदा को बखैरियत पाकर न सिर्फ खुशी का इजहार किया बल्कि पंजाब पुलिस का भी बिछड़ी मां से मिलवाने पर शुक्रिया अदा किया। SHO ने बेटे बाबर मसीह को वालदा की देखभाल की नसीहत करके वालदा इनके हवाले कर दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पढ़ें सुबह का अखबार, रोजनामा रेट न्यूज़ और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट retnews.pk।